हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टीचर ट्रांसफ़र के नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं। तो ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग आपका जो भी क्वेश्चंस है उसकी जो क्लैरिफिकेशन है, उसका जो आपके आंसर होंगे क्वेश्चंस के, वो मैं आपको सभी बताने वाला हूं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर है, उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सभी आंसर बताए गए हैं। तो जो भी आपकी क्यूरी होगी तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 साल की जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। 50% स्टाफ की जो कंडीशन है उसके बारे में भी, और भी कई क्वेश्चन है, वो सभी आपको आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं टीचर ट्रांसफ़र संबंधी कोई भी नई अपडेट आती है वो आप तक लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो 3582 और 5178 जो कैटेगरी के टीचर्स हैं, वो न्यूली अपॉइंटमेंट हुई है उनकी, तो उनको सीनियोरिटी नंबर अभी तक नहीं मिला है। तो क्या वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सीनियोरिटी नंबर को फिल करना होता है। तो आंसर में बताया गया है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वहाँ पर सीनियोरिटी नंबर को भरना जो है वो लाजमी नहीं है जो न्यूली अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो अगर आपको सीनियोरिटी नंबर नहीं मिला है तो वहाँ पर आप 0 फिल कर सकते हैं और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में कुछ टीचर्स की जो ऑनलाइन उन्होंने अप्लाई किया था ट्रांसफ़र के लिए, बट वहाँ पर शर्त लगाई गई थी कि अगर उनकी जगह पर कोई न्यू टीचर आएगा तभी उनकी जो ट्रांसफ़र है वो लागू की जाएगी। तो क्या अब वे दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके आंसर में उन्होंने कहा है कि उनको दोबारा ट्रांसफ़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उनकी और उनके स्टेशन पर कोई नई अपॉइंटमेंट होगी तो वो जो ट्रांसफ़र है उनकी लागू हो जाएगी और उनको नए स्टेशन पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो साल 2019 में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की शर्त थी कि जहाँ पर सिंगल टीचर हैं या 50% स्टाफ से कम है, तो क्या वहाँ पर जो टीचर्स हैं उसकी ट्रांसफ़र होगी जब तक उनकी तरफ से कोई रिप्लेसमेंट टीचर्स नहीं आता। तो क्या अब उनको दोबारा अप्लाई करने के लिए ज़रूरत है या दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके जो क्वेश्चन के आंसर में बताया गया है कि उनको अब दोबारा ट्रांसफ़र अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही उनका जो स्टेशन है वो अभी वैकेंट है, तो जैसे ही उनके स्टेशन पर कोई ट्रांसफ़र करके कोई टीचर आ जाएगा तो उनकी जो ट्रांसफ़र है वो लागू कर दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल उनकी जो पोस्ट है वहाँ पर वैकेंट शो हो रही है, तो वैकेंट पोस्ट जो है वो जैसे ही भर जाएगी तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के आधार पर जो किसी टीचर्स की ट्रांसफ़र हुई है, क्या वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो 3/7/2019 में उन्होंने कुछ करेक्शंस की हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव के रिगार्डिंग कोई किसी टीचर की ट्रांसफ़र होती है तो वहाँ पर 3 साल तक अगर वो समय पूरे हो चुका है तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसे जो पुराना स्कूल है वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा। तो किसी और स्कूल में वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी और स्कूल में वो जा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं उन्होंने किस साल और जो रिज़ल्ट है वो मेरिट के लिए कौन सा रिज़ल्ट है जो है वो लिया जाएगा। तो जो रिज़ल्ट है वो अभी ये जो लेटर है वो पुरानी है। तो अभी फ़िलहाल जो उन्होंने रिज़ल्ट मांगा था वो ACR में 5 ईयर का रिज़ल्ट मांगा था, तो वहाँ पर 5 ईयर का जो रिज़ल्ट है आपका वो अपलोड किया गया है। तो 5 ईयर का जो रिज़ल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वहाँ पर जो वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो भी कंडीशंस होगी वो 5 ईयर के आपके जो रिज़ल्ट है उसके जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ट्रांसफ़र में है वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो लेटर है वो पुरानी है। तो यहाँ पर जो नॉन बोर्ड की क्लासेस उनका भी रिज़ल्ट पहले बढ़ाया जाता था, तो अब फ़िलहाल ACR में जो भी आपका रिज़ल्ट है, जो भी आपके मार्क्स हैं वो भरे गए थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वोकेशनल स्ट्रीम है, वहाँ पर कुछ स्कूल मर्ज किए जा चुके हैं, सब्जेक्ट मर्ज किए जा चुके हैं। तो वहाँ पर जो मास्टर हैं या लेक्चरार हैं उन्होंने कौन सा मेरिट के रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट के लिए मेरिट के लिए जो रिज़ल्ट है वो देना है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो साल 2019-20 है वहाँ पर पुरानी जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ही जो 12th के स्टूडेंट को पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही उनका जो रिज़ल्ट है वो लिया जाएगा। तो फ़िलहाल ये 2019-20 सेशन के लिए था। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो क्यूरी है वो क्लियर की है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो कुछ टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो साल 2019 में हुई है, तो उनका जो ACR और ट्रांसफ़र के लिए मेरिट का कौन सा रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा या वो भरा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि जो साल 2019-20 है वहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट या जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वहाँ पर ACR के रिज़ल्ट ही मेरिट के लिए तैयार किए जाएंगे, मेरिट के लिए विचार किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर SSA रमसा के अधीन जो इंग्लिश और जो मैथ के टीचर्स हैं वो मिडिल स्कूल में काम कर रहे हैं, तो वो जब क्या वो हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहे हैं, बट उनकी जो पोस्ट है वो मिडिल स्कूल में है, तो क्या वो बदली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मैथ और इंग्लिश के जो टीचर्स हैं वो डिपार्टमेंट के किसी भी मिडिल स्कूल में काम कर रहे हों, तो वो किसी भी हाई या सीनियर सेकेंडरी में भी काम कर रहे हों, तो उनकी जो पोस्ट है वो परवान नहीं की जाएगी, तो उनको बदली के लिए अप्लाई करना लाजमी है। तो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए उनको वहाँ पर जाने के लिए उनको अप्लाई ज़रूर करना होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो प्रमोशन पिछले समय में प्रमोशन हुई है और पिछले स्कूल से जो उनकी फारगी है और नए स्कूल में जो स्टेशन की डेट है वो सेम डेट ही है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग और फारगी डेट कौन सी फिल करनी है, ये काफ़ी सारे जो टीचर्स थे उनका क्वेश्चन था। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि अगर आप सेम डेट में ही किसी स्कूल में ज्वाइन होते हैं और किसी स्कूल में फ़ार्ग होते हैं, तो सबसे पहले आपको जहाँ से आप फ़ार्ग हुए हैं तो वहाँ पर आपको वो डेट फिल करनी है, और जहाँ पर आपने ज्वाइन करना है उससे नेक्स्ट डेट जो है वो आपने फिल करनी है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, तो अगर आपने 31 मार्च को फ़ार्ग हुए हैं तो आप 1 अप्रैल को वहाँ पर ज्वाइनिंग डेट को डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं जो ज़िले में एज ए BM DM काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो रिज़ल्ट है वो कौन से देने हैं, तो वहाँ पर जो SCERT की ओर से जो रिज़ल्ट होंगे वही आपके विचार किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टीचर्स हैं वो डाटा फिल करने के और रजिस्ट्रेशन फिल करने के बाद स्टेशन चॉइस करने क्या लाजमी है, क्या ज़रूरी है। अगर आपने अपनी जनरल प्रोफाइल को फिल कर दिया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अपनी जनरल प्रोफाइल को फिल कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टेशन चॉइस को फिल करना है, बट अगर आप स्टेशन चॉइस को फिल कर लेते हैं और आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो फिर कैंसिल नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टीचर्स की ACR है वो किस साल के लिए मेरिट बनाने के लिए विचार की जाएगी। तो वो आपको मैंने पहले ही बताया कि अभी ये पिछली लेटर है, तो अभी आपको 5 ईयर के जो रिज़ल्ट हैं वो अपलोड करने थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रमोशन हुए टीचर्स, तो उनकी जो 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं ट्रांसफ़र के बाद अप्लाई करने के बाद, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टीचर्स प्रमोट हुए हैं, तो अगर वो 25 जून 2019 से पहले प्रमोट हुए हैं और उनका जो 2 साल का समय पूरा नहीं हुआ है, तो वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी प्रमोशन 25 जून 2019 के बाद हुई है और 2 साल का समय पूरा नहीं हुआ है, तो पॉलिसी के अनुसार वो बदली के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं योग्य होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र में अप्लाई करने के लिए कौन सी लीव्स फिल की जाएंगी। तो आपने अपना जो जनरल प्रोफाइल फिल किया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि कौन सी लीव्स को फिल किया जाना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि कैजुअल लीव और मैटरनिटी लीव के अलावा जो भी आपकी लीव्स होंगी वो सभी वहाँ पे फिल की जानी थी। और एक लास्ट क्वेश्चन रह चुका है। जो लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी टीचर साल 2020-21 में के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या वो आपसी बदली म्यूचुअल बदली करवा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो नहीं बदली करवा सकते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। तो जैसे ही टीचर ट्रांसफ़र संबंधी कोई नई अपडेट आएगी, तो जैसे ही टीचर ट्रांसफ़र के लिए स्टेशन चॉइस का ऑप्शन ओपन होगा तो मैं आप एक वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताऊँगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। मिलते हैं हमारे किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।